दोस्तों गौर से देखें इसे। यह है ईरान का स्ट्रेटेजिक जजीरा खार्ग। यह जजीरा ईरान के तेल की तजारत का सबसे बड़ा मरकज है। हद तो यह है कि ईरान के तकरीबन 90% खाम तेल की बरामदात इसी जजीरे से होती हैं। ये ईरान का शायद सबसे अहम इलाका है और इसीलिए इस जजीरे पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका बहादुर। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इसी पे कब्जे के लिए तो ईरान पे हमला किया था उसने, और यही वजह है कि इसी खार्ग जजीरे पर अमेरिका के बमबार तैयारों ने इंतहाई भयानक बमबारी की है। हद तो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खार्ग पे किए गए हमले को मशरिक़ वुस्ता की तारीख का सबसे बड़ा हमला करार दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं जनाब, बल्कि अमेरिका जापान में मौजूद अपने 5000 कमांडोज को वापस बुला रहा है और फिर उसका इन 5000 कमांडोज को तैनात करने का इरादा है इसी खार्ग जजीरे पे। यानी अमेरिका ईरान में जिस जगह अपनी अफवाज उतारेगा वो खार्ग ही है, खार्ग। और वजह उसकी यह है कि अमेरिका ईरान के तेल पे कब्जा करना चाहता है। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस हमले में खार्ग जजीरे पे मौजूद तमाम फौजी अहदाफ तबाह कर डाले अमेरिका ने, मगर तेल तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों को रोकने की कोशिश की तो वो जजीरा खार्ग पे मौजूद तेल के तंसीबात को भी निशाना बना सकता है। और अमेरिका के जो निहायत खतरनाक B-2 बमबार तैयारे हैं वो इसी जजीरे पर बमबारी ही के लिए बुलाए गए हैं शायद। लेकिन क्या वो इस जजीरे पर बंकर बस्टर बम गिराएंगे? लगता नहीं, क्योंकि अगर ईरान की तेल तंसीबात तबाह कर दी अमेरिका ने तो फिर खित्ते में मौजूद किसी भी मुल्क की तेल तंसीबात को नहीं छोड़ेगा ईरान। इसके अलावा बहुत मुश्किल है कि अमेरिका अपने 5000 फौजी कमांडो इस जजीरे पर ले आए और वो महफूज भी रहें। ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती, क्योंकि ईरान आसानी से इन तमाम अमेरिकी फौजियों का खात्मा कर सकता है, भले ही अमेरिका मजीद कई जंगी बहरी जहाज भी तैनात कर दे ईरान के इर्द गिर्द। तभी तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी मुशीर डेविड सैक्स ने मशवरा दिया है ट्रंप को कि तुमने बहुत खौफनाक बमबारी कर ली खार्ग पे, इस खतरनाक कार्रवाई को कामयाबी करार दो और बस सब ऐलान कर दो अमेरिका की फतेह का और निकल जाओ पतली गली से, और वो भी चुप करके, कानो कान खबर ना होने दो किसी को। और बिल्कुल दुरुस्त मशवरा दिया उन्होंने ट्रंप को। जबरदस्त फेस सेविंग है ये अमेरिका के लिए। लेकिन अगर बात ना मानी ट्रंप ने डेविड सैक्स की तो अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारेंगे वो। इसीलिए तो डेविड सैक्स ने साफ कहा कि अगर इस जंग को मजीद बढ़ाया अमेरिका ने तो तबाहकुन नताइज होंगे इसके। अमेरिका एक लंबी जंग में फंस सकता है। असल में ईरान जंग ने अमेरिकी हुकूमत में शदीद इख्तिलाफात पैदा कर दिए हैं। दो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं ट्रंप इंतजामिया में ईरान जंग के मुतालिक। कुछ लोग चाहते हैं कि अमेरिका फौजी कार्रवाइयां जारी रखे और ईरान की फौजी सलाहियत का मुकम्मल खात्मा करके ही दम ले। ये वो लोग हैं जो इसराइल नवाज हैं। वो ये नहीं सोच रहे क्या अमेरिका ऐसा कर भी सकता है या नहीं, क्या ये मुमकिन भी है अमेरिका के लिए या नहीं। जबकि दूसरा ग्रुप कहता है कि अमेरिका ईरान में अपने तमाम टारगेट्स हासिल कर चुका, इसलिए अब जंग बंदी कर दे, अपनी फतेह का ऐलान करे और निकल जाए इस जंग से। ये निहायत मुखलिसाना मशवरा दे रहे हैं ट्रंप को। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि इस जंग का इख्तिताम तभी होगा जब उन्हें मुनासिब लगेगा। मगर ट्रंप साहब, अब लग ये रहा है कि गेम निकल गई आपके हाथ से। अब शायद ये फैसला ईरान करेगा कि जंग बंदी करनी है या फिर जारी रखनी है ये जंग। अब आपके हाथ में नहीं रहा ये फैसला ट्रंप साहब। खैर, अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या अमेरिका ईरान के खार्ग जजीरे पर कब्जा कर लेगा या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। क्या सऊदी अरब ने ईरान की पीठ में छुरा घोंपा? क्या सऊदी अरब मदद करता रहा अमेरिका के ईरान पे हमलों के लिए और इस वजह से ईरान ने हमले किए सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी अड्डों पे? दोस्तों, ये सब सवाल इसलिए एक बार फिर सर उठाने लगे क्योंकि ईरान ने मिसाइल हमला करके सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे खड़े अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग तैयारों को जमीन पर ही ठोक दिया। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ये तैयारे मुकम्मल तबाह नहीं हुए, मुरम्मत जारी है इनकी। यूं अब तक अमेरिका के तबाह या मुतासिर होने वाले रिफ्यूलिंग तैयारों की तादाद 7 हो गई। खैर, लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सऊदी अरब में क्या कर रहे थे ये तैयारे? क्या ये सऊदी अरब से तेल भरते थे खुद में और फिर अमेरिका के लड़ाका तैयारों में उड़ेल देते थे इस तेल को और फिर वही तैयारे बमबारी करते थे ईरान में? लेकिन ये महज सवाल और शकूक व शुबहात हैं। ऐसा कोई सबूत नहीं कि सऊदी अरब तेल देता था इन तैयारों को। आए आपको बताएं कि कैसे तबाह किए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ड्रोन। तो दोस्तों, कमाल ही कर दिया पाकिस्तान ने। अफगानिस्तान के ड्रोन्स को ऐसे तबाह किया कि खुद अमेरिका और इसराइल हैरान रह गए, क्योंकि इन दोनों ममालिक के नाक में दम कर रखा है ईरानी ड्रोन्स ने। ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम के इंतहाई महंगे कई मिलियन डॉलर्स के इंटरसेप्टर्स मिसाइल के जरिए तबाह कर रहे हैं इन सस्ते ड्रोन्स को। जबकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ड्रोन्स एयर डिफेंस सिस्टम से गिराए ही नहीं, बल्कि नए एंटी ड्रोन निजाम से तबाह किए पाकिस्तान ने ये ड्रोन्स। ये वो एंटी ड्रोन निजाम है जो पाकिस्तान ने मई के जंग के बाद बनाया था। इसमें हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों तरीकों के जरिए नाकाम बनाए ड्रोन्स हमने। हार्ड किल के लिए बहुत से तरीके एक साथ आजमाए, मसलन इंतहाई ताकतवर लेजर शॉट से फिजा में ही जला डाला इन ड्रोन्स को, बड़े जाल फेंक के फंसाया उन्हें जाल में। फिजा में पेट्रोलिंग कर रहे हमारे F-16 तैयारों ने फायर करके तबाह किए ये ड्रोन्स।
एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायर करके गिराया उन्हें। सॉफ्ट किल ऐसे किया कि जैम कर दिया ड्रोन्स को और काट दिया राब्ता ड्रोन और इसके ऑपरेटर के दरमियान। ड्रोन का कंट्रोल सिस्टम अपने हाथ में लेकर इसे अपनी मर्जी से उतार लिया। ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को गलत मालूमात दी, जिसकी वजह से भटक गया ये, या फिर मतलूबा जगह पर उतार लिया हमने। हमारे ये तमाम तरीके 100% कामयाब रहे, तभी तो इस्लामाबाद, कोहाट और कोयटा में हमलावर दर्जनों अफगान ड्रोन्स में से एक भी अपने टारगेट को हिट ना कर सका। दोस्तों, 12 और 13 मार्च की रात कयामत से कम नहीं थी अफगानिस्तान की काबिज हुकूमत के लिए, क्योंकि इस रात पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन गज़बुल हक में ऐसे खौफनाक हमले किए काबुल और कंधार वगैरह पे कि तौबा तौबा, लरस के रह गया था अफगानिस्तान इन हमलों से। हमारे शाहीनों ने कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को तबाह बर्बाद कर डाला। ये ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगानिस्तान की नाजायज हुकूमत और दहशतगर्द तंजीमें अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही थी, मगर पाक फिजाइया ने सफाए हस्ती से ही मिटा डाली ये तमाम ऑयल स्टोरेज साइट्स। ऐसी जबरदस्त कार्रवाइयां की हमने कि कमर तोड़ के रख दी अफगान हुकूमत और वहां मुकीम दहशतगर्दों की। तभी तो कल गुस्से में आके अफगानिस्तान ने अपने ड्रोन्स भेज दिए पाकिस्तान। खैर, अब कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स की वीडियो भी जारी कर दी गई। वीडियो में पाकिस्तानी हमलों से पहले और बाद के मनाजिर दिखाए गए हैं कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स के। पाकिस्तान ने बिल्कुल ही मलियामेट कर दिया इन ऑयल स्टोरेज साइट्स को अपने खौफनाक हमलों में।